आपके परीक्षा केंद्र के विद्यालय के 100 मीटर का प्रतिबंध बहुत सेंसिटिव है, प्रोहिबिटेड एरिया है। हम लोग के द्वारा उसको 144 में कवर भी किया जाएगा। एडीएम साहब इसको आप देख लीजिएगा। जनपद मैनपुरी अपना अति संवेदनशील जनपदों में परीक्षा की दृष्टि से, जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है उसकी दृष्टि से अति संवेदनशील जनपदों में शामिल है। आप सभी को ये संदेश पहुंच जाए कि हमें सभी को मिलके जो मैनपुरी की बोर्ड एग्जाम्स में है उसमें पारदर्शी रूप से नकल विहीन परीक्षा संपन्न करानी है। आज मेरा सौभाग्य है कि आप सभी लोग डीएम सर की मीटिंग होने के उपलक्ष्य में आप यहाँ उपस्थित हुए। आइए चलो बेटा, फूल रहने देना, फूल नहीं डालना है। चलो तेज चलो, 5 मार्च नहीं, ऐसी कोई विगत वर्षों में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ महोदया, एडीएम सर, एएसपी सर, व्यास सर, इस विद्यालय के चेयरमैन सर, एसपी सर, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। या कुंदेंदु तुषार हार धरा, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना।
सर, जनपद में 99 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्र के केंद्र व्यवस्थापक यहाँ उपस्थित हैं। जो भी परीक्षा से संबंधित जानकारियां थी सर, वो सभी केंद्र व्यवस्थापकों को और बाह्य केंद्र व्यवस्थापकों को बता दी गई है। प्रश्न पत्रों के पहुंचने से लेकर उनकी सुरक्षा संबंधी एसपी सर, एडीएम साहब, मंचासीन सभी अधिकारी, एसडीएम्स और यहाँ पे उपस्थित सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और अन्य सभी अधिकारी जिनका भी बोर्ड एग्जाम्स में ड्यूटी लगी हुई है। आप सबको विदित ही है कि बोर्ड एग्जाम्स का जो समय होता है वो एक टीम वर्क की भांति हमें कार्य करना होता है। अब लगातार कई वर्षों से बोर्ड एग्जाम्स में आप लोगों का ड्यूटी लगता आ रहा होगा। तो जो इस आज की जो ट्रेनिंग है, आज का जो कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य है कि आप सभी को ये संदेश पहुंच जाए कि हमें सभी को मिलके जो मैनपुरी की बोर्ड एग्जाम्स में है उसमें पारदर्शी रूप से नकल विहीन परीक्षा संपन्न करानी है। और उसमें हम सभी का योगदान उसमें आपसे अपेक्षित है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट को अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए, केंद्र व्यवस्थापक है, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक है, उन तीनों में सामंजस्य बहुत अच्छा होना चाहिए। और आपकी अगर कोई कुछ इस तरह की अव्यवस्था होती है तो आपको तत्काल अपने किससे संपर्क करना है, आपके जोनल मजिस्ट्रेट कौन है, आप सभी आपस में एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर शेयर करिए। एक पहले से ही अपनी आपसी सामंजस्य आप में स्थापित ऑलरेडी हो जाना चाहिए। तो बहुत छोटी छोटी चीज है कि आप जब जो परीक्षा है उसका पेपर खोल रहे हैं तो एक बार रीचेक कर लीजिए कौन सा पेपर है। बहुत जगह ऐसी सूचना आती है कि हिंदी का पेपर था, गणित का पेपर खुल गया। इस तरह की जितना ज्यादा से ज्यादा हम टेक्नोलॉजिकल यूज कर रहे हैं, सीसीटीवी लगा रहे हैं, परंतु जो भी आप ह्यूमन इंटरवेंशन है उसका अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। आप लोगों को बार बार सचेत होते हुए उसमें अपना योगदान देना रहेगा। और आपको यहाँ पे जो बताया गया है उन निर्देशों के अतिरिक्त भी यदि आपका कोई भी उसमें डाउट है तो वो आप जरूर डीआईएस साहब से पूछिए, एडीआईएस साहब से पूछिए। आपस में आपकी ग्रुप वगैरह बना होगा, उसमें आप शेयर कीजिए। तो क्वेरी हमेशा आपकी रिजॉल्व हो जानी चाहिए। जब आप 22 तारीख को पहला पेपर है जो मुझे जानकारी है, तो आपके जब पेपर से पहले ही आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो जानी चाहिए, आप लोगों में सामंजस्य स्थापित हो जाना चाहिए। और हमारा डीएम सर की और एसपी सर के निर्देश में हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे सारे सेंटर्स में जहाँ पे भी परीक्षाएं हो रही हैं, सारे केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट सभी अपनी भूमिकाएं अधिक से अधिक तन्मयता से, अधिक से अधिक स्फूर्ति से अपना सारा योगदान दें। और इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। थैंक यू। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ मैम, एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, मंचासीन सभी अधिकारीगण, सभी जनपद के जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सभी पुलिस अधिकारीगण, सभी केंद्र व्यवस्थापक और इस परीक्षा की व्यवस्था में लगाए गए सभी अधिकारीगण, ये सभी को पता है कि प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपी बोर्ड की परीक्षा है। और पिछले कई सालों से जितना ध्यान, जितनी शुचिता, पारदर्शिता, निष्पक्षता, नकल विहीन होने की प्राथमिकता ये अपेक्षाएं रही हैं और
विगत वर्षों में हम लोग करते रहे हैं। इस साल भी अपने जनपद में 99 सेक्टर है, 99 एक बड़ी व्यवस्था की बात है। और अभी जिलाधिकारी महोदय से बात हो रही थी तो जनपद मैनपुरी अपना अति संवेदनशील जनपदों में परीक्षा की दृष्टि से, जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है उसकी दृष्टि से अति संवेदनशील जनपदों में शामिल है। उन जनपदों में शामिल है जो प्रदेश में 12 ऐसे जनपद हैं जो चिन्हित किए गए हैं जहां पर पुराना इतिहास रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो हमको बहुत ही पारदर्शिता के साथ, शुचिता के साथ अपने जो दायित्व दिए हैं उनका निर्वहन करना है। जहां तक पुलिस व्यवस्था की बात है, जो पैरामीटर्स हैं, चाहे वो प्रश्न पत्र के जहां पर स्ट्रांग रूम है, जहां से मूवमेंट होना है, जहां पे आपके परीक्षा केंद्रों में स्ट्रांग रूम बनेगा, क्वेश्चन पेपर रखे जाएंगे। परीक्षा होने के बाद जो आपका संकलन केंद्र है वहां पर जो मूवमेंट होगा, उसमें जो पुलिस व्यवस्था की बात है, सेंटरों में जो मानक है फोर्स को रखने का, वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जरूरी है कि एक तो आपसी सामंजस्य रखा जाए, और जहां पर भी आप लोगों को नंबर वगैरह पूरे रहने चाहिए। आप लोग सभी किसकी कहाँ ड्यूटी लगी है, क्योंकि एक दिन का नहीं है, 22 से और 9 तारीख तक लंबे समय तक चलेगा। तो सभी हमारे पुलिस के जो अधिकारी हैं, चाहे थाना अध्यक्ष हो, चाहे क्षेत्राधिकारी हो, कंट्रोल रूम है, या जो लोग वहां पर लगाए गए हैं, आप लोगों के पास नंबर होने चाहिए। और जो हमारा पुलिस की भी व्यवस्था है, उसी तरह जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ सेक्टर पुलिस अधिकारी एक तरह से जो थाना अध्यक्ष हैं वो काम करेंगे, जोनल मजिस्ट्रेट सभी एसडीएम्स हैं तो उनके साथ हमारे क्षेत्राधिकारी रहेंगे। तो पूरी व्यवस्था पुलिस की रहेगी। और इसमें आप लोगों को पता है कि पूरे प्रदेश में इस परीक्षा की चुनौतियों को, पुराना दृष्टि को देखते हुए हमेशा से एसटीएफ को लगाया जाता रहा है, और एसटीएफ को वहीं पर लगाया जाता रहा है जहां पर इस तरह की पूर्व में शिकायतें रही हैं। तो यहां पर भी सभी को इसके लिए सतर्क रहना है। हम अपनी एसओजी भी लगाएंगे, हम अपनी एलआईयू भी लगाएंगे। तो ये सारी चीजों की कहीं जितना हमको पारदर्शी होना है, निष्पक्ष होना है, उतना दिखना भी है। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तरह की अफवाहें आ जाती हैं, यहां पर ये हो रहा है, इस तरह की गड़बड़ी हो जाती है। तो वो तभी आती है जब आप निष्पक्ष हैं, लेकिन उसको दिखाने में कोई कमी रह जाती है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। और सारी व्यवस्थाएं पुलिस की तरफ से रहेंगी। अगर कहीं पर भी कोई चीज इस तरह की आती है तो उसमें लीपापोती भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो आपकी जिम्मेदारी है कि जो आईपीसी की धाराएं हैं या जो हमारा नकल विरोधी जो कानून है उसके तहत अगर कोई चीज एफआईआर लिखाने की बात आती है, ऐसा कोई चीज है तो उसको आपको छिपाना नहीं है, उसको सीधे लाना भी है और एफआईआर दर्ज करानी है, कार्रवाई होनी है। अदरवाइज तो फिर वो जिम्मेदारी आप पर भी है।
अगर ऐसा करते हुए आप छिपाते हैं, सही तथ्य नहीं लाते हैं, तो हो सकता है कि फिर वो आप तक आ जाए बात। तो ऐसा कुछ होने ही नहीं देना है, क्योंकि पहले से ही सारी चीजें यहाँ पर सतर्कता अपेक्षित है। अति संवेदनशील जनपदों में शामिल है, तो सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से अगर जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे तो कहीं कोई इस तरह की बात नहीं आएगी। और पिछले सालों में ऐसा हुआ भी नहीं है, तो वही अपेक्षा आप लोगों से है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग मिलजुल करके इस पूरी प्रक्रिया को, जो पूरी परीक्षा को एक लंबे समय तक होना है, निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ, अगर हम अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से कराने में सफल होंगे। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप कराते रहे हैं और निश्चित रूप से इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से संपादित कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस महत्वपूर्ण बैठक में हमारे साथ एसपी साहब, सीडीओ मैडम, एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, सभी साथी अधिकारीगण, किरण सोजिया के आदरणीय अशोक जी और यहाँ पर पधारे हुए सभी अपने जनपद के जो 99 केंद्र बने हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के, उसके केंद्र व्यवस्थापकगण, वाह्य केंद्र व्यवस्थापकगण, सेक्टर मजिस्ट्रेट साहबान हमारे और स्टैटिक मजिस्ट्रेट साहबान, एसडीएम्स एंड सीओ। ये आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग लंबे समय से सुन भी रहे होंगे, हमारे आने के पहले से भी ये आपका एक बैठक में और महत्वपूर्ण बातें बताई जाती रही हैं। आप जानते हैं कि ये हमारे देश की, बल्कि पूरे देश में सबसे बड़ी परीक्षा जो हमारी राज्य सरकार कराती है, प्रदेश सरकार, तो ये पूरे देश की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा, और हमारे जनपद में भी तकरीबन 62,000 से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मिलाकर के। तकरीबन 16 दिन 17 दिन का ये स्पान है, 22 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक का जब ये परीक्षा चल रही है। और 99 केंद्रों पर 20 सेक्टर बनाए गए हैं। ये इस बार की परीक्षा इसलिए भी और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बोर्ड परीक्षा समाप्त होते होते जो अनुमान लगाया जा रहा है, कदाचित उसके पहले भी, लेकिन उस किसी भी दशा में आप समझ रहे होंगे कि आगामी लोकसभा का निर्वाचन, सामान्य निर्वाचन, किसी भी दशा में ये बोर्ड परीक्षा की आपकी समाप्त होते होते तो घोषित होने की संभावना बताई जा रही है। और उसके बाद फिर चुनाव के कार्यक्रम शुरू होंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि ठीक प्री इलेक्शन फेज में ये बोर्ड की परीक्षा हो रही है। और ऐसे में किसी भी प्रकार का हम लोगों के पार्ट में हुई भूल चूक और उसके कारण अगर कोई दिक्कत आती है तो ये बहुत बड़ा न्यूज होगा और इसको बहुत हाइट दिया जा सकता है। तो ये भी एक मुख्य कारण है कि हमें अपनी ड्यूटी को बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत डेडिकेशन के साथ करना है। और जो बोर्ड के द्वारा निर्धारित किए गए गाइडलाइन है, प्रोसीजर्स है, उसका 100% अनुपालन केंद्र व्यवस्थापक, हमारे बाह्य केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 3 स्टेक होल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके द्वारा करना है। आपको अपना जॉब चार्ट अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, प्रश्न पत्र कैसे रखना है। आपके अपने हर विद्यालयों में स्ट्रांग रूम बन रहा है, स्ट्रांग रूम, डबल लॉक व्यवस्था, लॉक बुक, सीसीटीवी, उसके फुटेज का 100% कवरेज, उसका फंक्शनल रहना, ये सारे कुछ बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हैं, छोटे छोटे, जिस
जिसको कि हमें सुबह शाम दैनिक आधार पर भी नहीं, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों के आधार पर देखना है। इसके अलावा 100 मीटर का जो परिधि है आपके परीक्षा केंद्र के विद्यालय के 100 मीटर का परिधि बहुत सेंसिटिव है, प्रोहिबिटेड एरिया है। हम लोग के द्वारा उसको 144 में कवर भी किया जाएगा। एडीएम साहब इसको आप देख लीजिएगा, हम लोग के द्वारा 144 से कवर भी किया जाएगा। उसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति अदर देन परीक्षार्थी बगैर बोनाफाइड इंटेंशन के नहीं आना चाहिए। 100 मीटर की मीनिंग बाई कि अगर कोई गर्ल परीक्षार्थी है तो उसका पेरेंट्स तो आ सकता है छोड़ने, ड्रॉप करने, लेकिन बाकी कोई बाहरी व्यक्ति बिना किसी कारण के, बिना बोनाफाइड रीजन के उसमें नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ये इंश्योर करना हमें शहर की जिम्मेदारी है। पुलिस के अधिकारी हमारे जो ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, एडिशनल एसपी साहब बैठे हैं, ये भी अपने यहाँ ब्रीफ करेंगे उस समय कि कोई भी 100 मीटर में बिना बोनाफाइड इंटेंशन के रीजन के वहां उपस्थित ही न रहे अदर देन पेरेंट्स। पेरेंट्स भी आए बच्चों को छोड़ करके जाए। तो हमें ये 100 मीटर का जो परिधि है, सर्किल है, ये बिल्कुल ही नो मैंस और बिना किसी डिस्टर्बेंस का एरिया बना के रखना है। दूसरा, 1 किलोमीटर के रेंज में जैसा कि डायरेक्शन भी है कि कोई फोटोकॉपियर मशीन वाला भले पहले से काम कर रहा हो लेकिन परीक्षा की अवधि में बंद रखेगा। इसको भी 144 में कवर करेंगे। हो सकता है उसकी फोटोकॉपी मशीन पहले से हो, स्कैनर रखा हो, लेकिन कोई भी ऐसा फोटोकॉपियर हो, स्कैनर हो या इससे मिलता जुलता कोई ऐसी डिवाइस ऑपरेट करने वाला कोई कमर्शियल संस्था हो, दुकान हो, वो परीक्षा के समय चलना नहीं चाहिए। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हमें नहीं छोड़नी होगी जिससे कि परीक्षा में नकल की संभावना पैदा होगी। किसी भी दशा में 100% नकल विहीन परीक्षा कराने की हमारी जिम्मेदारी है। शुचितापूर्ण और त्रुटि रहित का मतलब किसी दशा में, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण, जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसी का पैकेट खुलना चाहिए। अदर देन सब्जेक्ट भूल चूक से भी पैकेट खुलना नहीं चाहिए। जिस पाली का है, जिस डेट का है, जिस सब्जेक्ट का है, उसी का पैकेट खुलना चाहिए। ये नहीं कि साहब ये तो गलती हो गई, गलती इसमें क्षम्य है ही नहीं। तो केंद्र व्यवस्थापक गण जहां बैठे हैं, आपको जो प्रोसीजर दिया गया है, जो कुछ लेट डाउन है, उससे अलग जाकर के और इतना ही अटमोस्ट प्रिकॉशन और सावधानी आपको बरतना है। तो कृपया ये ध्यान रखिएगा कि प्रोसीजरल फॉल्ट भी अनजाने में भी न होने पाए। त्रुटि रहित परीक्षा 100% करनी है और नकल विहीन परीक्षा करानी है अपने सभी। इसके अलावा मोरोवर जो ये 62,000 हमारे मोर देन कुछ 62,000 समथिंग ये स्टूडेंट हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट है डाटा, तो इनके सुख सुविधा का भी जो बेसिक जो इनकी एमिनिटीज है, शौचालय, पीने का पानी, कई विद्यालयों में जो फर्नीचर देते हैं उसमें कील वील निकला रहता है। अभी तो काफी ठीक हो गया, लेकिन फिर भी जो बाहर दूर दराज के विद्यालय हमारे प्रॉब्लम होती है। तो ये कम से कम जो एक न्यूनतम आवश्यकता परीक्षार्थी की होती है वह जरूर, कि कई ऐसे कमरे में बैठा देते हैं जो एकदम अंधेरा रहता है, वो बेचारा क्या लिखेगा, उसके कैरियर के साथ मजाक कर रहे हैं। तो रोशनी वाला कक्ष होना चाहिए। नहीं रोशनी वाला है तो आप लाइट की व्यवस्था करिए, बल्ब जलाइए, ट्यूबलाइट जलाइए, लेकिन परीक्षार्थी को उसको परीक्षा देने के लिए एक बेहतरीन माहौल, अच्छा माहौल उपलब्ध कराना हमारा जिम्मेदारी। उसको प्रॉपर रोशनी मिले, उसका बेंच हिलता है, वो क्या लिखेगा बेचारा उसको, या जो भी स्टूडेंट बैठा हुआ है, अगर आपका सामने का टेबल हिल रहा है, जो प्राय मैंने देखा है सेंटरों पर, तो क्या लिखेगा उसका तो सारा स्पेलिंग, उसका तो नंबर कट जाएगा।
तो बहुत संवेदनशील होकर के, और हमारे स्टेटिक मजिस्ट्रेट जो लगे हैं, हाथ उठाए में कृपया बैठे हैं, आप लोग हाथ नीचे आप भी देखिए इन चीजों को जो बता रहा हूं। अगर ये नेट हिल रहा होगा और उस पर उसको 3 घंटा लिखना है, 3.25 घंटे की परीक्षा है सर, 3 आवर्स लिखना है, मान लीजिए, वो क्या लिखेगा? उसका तो नंबर ही कट जाएगा, पढ़ा लिखा सब बेकार हो जाएगा उसका। अब मान लो कोई एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट, उसका ये मेज बहुत अच्छा है, किसी अच्छे सेंटर पर, किरण सोजिया जैसे सेंटर में पढ़ गया, इनके यहाँ तो पढ़ता नहीं है, इनके यहाँ पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता ना, वही कर इनके यहाँ तो पढ़ता नहीं, लेकिन ऐसा कोई सेंटर हो तो फिक्स रहेगा। और कोई मान लीजिए कहीं और दूर दराज के कहीं गांवों में लगा हुआ, उसका हिल डुल रहा हो, तो ये तो औसत स्टूडेंट भी बढ़िया नंबर पा जाएगा, क्योंकि इसकी राइटिंग खराब भी होगी तो जैसी होगी वैसी तो लिख ही डालेगा, और बहुत अच्छी राइटिंग वाला भी हिलते डुलते में उसका तो नाम बन जाएगा। इसी प्रकार से अंधेरा कक्ष अगर है, कहीं टॉयलेट की, सपोज करिए किसी में अगर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, गर्ल्स टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, तो ये तो बहुत ही अमानवीय हो जाएगा। पीने की पानी की व्यवस्था नहीं हो, तो ये सारी चीजें कृपया आप देख लें। प्लस उसके लिए जो एक और भी आवश्यकता जो आप समझते हैं, जैसे पार्किंग की व्यवस्था हो गई, उसके मोबाइल वगैरह, पर्स वगैरह रखने का अरेंजमेंट्स हो गया, तो ये सारी चीजें आप लोग कृपया करके देख लीजिएगा, खास करके जो इंटीरियर्स में, दूर दराज में विद्यालय हैं, जो सेंटर है, उनके लिए स्टेटिक मजिस्ट्रेट भी इसको देख लेंगे। मेरा आप सभी से केवल यही अपील है कि जो बड़े बड़े पेपर हैं, जैसे अंग्रेजी है, कितनी तारीख को है भाई अंग्रेजी? कितनी तारीख को? देखो, गणित है 2 मार्च, तो 2 मार्च की डेट हमारे सारे मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी भी लिख लें, इसमें हम भी लिख लेंगे, हम भी कप्तान साहब इसमें राउंड लेंगे, कोई नहीं बचेगा, सारे लोग फील्ड में रहेंगे और पूरे 3.25 घंटे रहेंगे। 2 मार्च की डेट खाली नहीं जानी चाहिए, यही वो डेट है जो खतरनाक डेट, इस पर सारा टेंशन होता है। अंग्रेजी कब है? गणित कब है? गणित है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, हाँ 29 फरवरी। तो ये तिथियों पर जिस दिन बड़े बड़े पेपर्स होने हैं, कंपल्सरी पेपर्स होने हैं, उस दिन सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, जो एसडीएम्स हैं, सीओ साहब लोग, वहां के इंस्पेक्टर, ये सारे लोग मोबाइल रहेंगे, सेंटर्स विजिट करते रहेंगे। किसी भी दशा में हम लोगों को नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करानी है। अच्छे विद्यार्थियों के मनोबल बढ़ाने के लिए इससे बड़ा उपाय कुछ नहीं हो सकता। मेधावी छात्र छात्राओं के लिए, अच्छे विद्यार्थियों के लिए, वंचित और अभाव के परिवार परिवेश से निकल करके आगे आने वाले बच्चों के लिए नकल विहीन परीक्षा कराने से बड़ा मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने का और कोई साधन नहीं। तो इसको हम सभी को मिलकर के इसको सुनिश्चित कराना है कि जनपद में 100% नकल विहीन सुचितापूर्ण परीक्षा हम लोग संपादित कराएंगे। प्रक्रियाओं में, प्रोसीजर्स में, डायरेक्शंस में जो प्राप्त हुए हैं बोर्ड से, उसमें कोई फॉल्ट, कोई त्रुटि केंद्र व्यवस्थापक अपने स्तर पर, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक कदापि नहीं करेंगे। बाकी बहुत सारी बातें विस्तार से हो गई हैं, मुझे आप सभी लोगों से यही कहना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग अपने जनपद में फिर से बहुत अच्छे ये बोर्ड की परीक्षाओं को शांतिपूर्वक, सकुशल, नकल विहीन संपन्न कराने में सफल होंगे। थैंक यू, जय हिंद। एसपी साहब, एडिशनल साहब, एडीएम साहब, रेस्पेक्टेड सीडीओ मैडम, सभी श्रद्धेय मंचासी, सामने हमारे परम श्रद्धेय गुरुजन, गुरुओं के हेड, प्रधानाचार्यगण, उपस्थित इस सभा में अन्य समस्त हमारे अतिथिगण, आज मेरा सौभाग्य है कि आप सभी लोग डीएम सर की मीटिंग होने के उपलक्ष्य में आप यहाँ उपस्थित हुए। मैं और पूरा
मैनेजमेंट कमेटी और विद्यालय परिवार बहुत ही इस बात से प्रसन्न है कि आप सभी लोगों के पदकण रज यहाँ पड़े हैं और विद्यालय इस बात के लिए अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। महोदय, विद्यालय और अधिक गौरवान्वित महसूस करेगा यदि आप मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से एक रिक्वेस्ट के अनुसार सामने एक लंच की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था की गई है, ये प्रसाद पाकर के जाएंगे तो मुझे बहुत अति प्रसन्नता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हम पधारे हुए समस्त अतिथि गणों को बार बार धन्यवाद, सौभाग्य। जय हिंद, जय भारत। माध्यमिक शिक्षा प्रभाग के दायित्वों के जिम्मेदारी के रूप में आज इस महत्वपूर्ण बैठक को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सुव्यवस्थित तरीके से संचालित किया गया और हमारे आदरणीय अधिकारीगण, डीएम साहब, एसपी साहब, सीडीओ मैडम, एडीएम साहब, एसपी साहब सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय हमको सफल करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और हमको मजबूत करने के लिए दिया है। उस सब के लिए हम इस परीक्षा को पूरी जिम्मेदारी के साथ, मानकों के साथ सुनिश्चित करेंगे, निभाएंगे और इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए हम अपने सभी उच्च अधिकारियों के आभारी हैं कि उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे विभाग के लिए दिया। हम आभारी रहेंगे और निश्चित रूप से आश्वस्त करेंगे कि अपने दायित्व में कोई कोताही नहीं करेंगे। धन्यवाद।